सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन ऑल इंडिया रैंक कार्टल। आज की वीडियो में हम लोग जो है ठीक है बात करने वाले हैं नीट 2025 का एग्जाम खत्म हो चुका है। आप लोगों के लिए हमने सारे स्टेट का कट ऑफ भी ले आया, फाइनल वर्डिक्ट भी दे दिया कट ऑफ पे। बट बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी भी बहुत निराश चल रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत एंग्जाइटी है। पेरेंट्स का कमेंट देखकर हमें बहुत ही दुख होता है कि पेरेंट्स भी इक्वली बहुत ज़्यादा एंशियस हैं कि नीट का उनके बच्चों का रिजल्ट क्या होगा, कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपके लिए जो है कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको नीट का जो स्कोर आपका जो भी बन रहा है, ठीक है, जैसे कि आपका 510 बन रहा हो या आपका 480 बन रहा हो, तो अलग अलग रेंज में आपको क्या सोचना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको यह भी जरूर बताऊंगा कि देखिए नीट जो है लाइफ नहीं है, नीट इज नॉट द लाइफ। ठीक है, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियो पड़े हुए हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छा डॉक्टर का यूट्यूब चैनल, आप जाके उसको सर्च करिएगा। उस बच्चे ने बड़े अच्छी बात बताई, वो अभी नीट का पीजी में इनरोल्ड है। उसने बताया है कि उसका पैशन था डॉक्टर बनना, लेकिन अगर मेरे जगह पे कोई और इस फील्ड में रहता तो क्या उसको टेंशन होता, क्योंकि डॉक्टर बनना यार देखो आपको बहुत लुक्रेटिव लगता होगा कि बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब है, बहुत ल्यूक्रेटिव सर्विस है। बट ऐसा इसके दोनों साइड हैं, दोनों साइड हैं, प्रोज भी है, कॉन्स भी है। कॉन्स यही है कि आपकी फैमिली लाइफ खत्म होती है, आपकी सोशल लाइफ खत्म होती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, काफी दिन आपको अकेले अपने आप से लड़ाई करना पड़ता है। ठीक है, आपको सोसाइटी का एक अनवांटेड प्रेशर आप पे रहता है, उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई भी करनी रहती है, सर्विसेज भी सोसाइटी को देनी रहती है। तो उन सब पे एक ये जनरल डिस्कशन है, ठीक है, और कोशिश करेंगे हम आपको कि इससे इस वीडियो से एक पॉजिटिव जो मैसेज है, ताकि आपकी जो एक नेगेटिव माइंडसेट हो गई है एग्जाम देने के बाद, वो हम लोगों को कमेंट सेक्शन में दिखता है कि कितने नेगेटिव आप लोग हो चुके हैं। तो इस वीडियो का बस पर्पस यही है बच्चों कि आपका वो जो नेगेटिविटी आपके अंदर चल रही है, आपका जो सेल्फ डाउट डेवलप हो गया है, खुद के ऊपर भरोसा हट गया है, ठीक है, उन सबको एक बार बूस्ट किया जाए। ठीक है, और इसको लेकर मैं आपको थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव दूंगा। सर जो है आपको करियर रिलेटेड पर्सपेक्टिव देंगे, मैं आपको थोड़ा करियर के अलावा जो पर्सपेक्टिव है कि आप क्या कर सकते हैं नीट के एग्जाम के बाद। तो पहले सर से स्टार्ट करते हैं। सर आप क्या बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें, हम लोगों ने फाइनल वर्डिक्ट दे दिया, सब कुछ, सब आपको पता होगा कि नीट का स्कोर आपका कितना आ रहा है और जो कट ऑफ है वो भी अराउंड किस आसपास में जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग एक चीज़ आपको बोलना चाहेंगे कि आप अपना इवैल्यूएशन करिए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। ठीक है, अगर आपका स्कोर, सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है, और इवन आपका स्कोर 200 नंबर से कम है, ठीक है सर, अगर 200 नंबर से भी कम आ रहा है तो एक बार आप विचार करिए, 200-250 नंबर अगर आपके आ रहे हो और आप 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो आप एक बार इस चीज़ के ऊपर सोचिए, क्योंकि एक कैरियर ऑप्शन जो है एमबीबीएस या आईआईटी एनआईटी ही एक कैरियर ऑप्शन नहीं होता है। कोटा फैक्ट्री, आपने वो वेब सीरीज देखी होगी, तो उसमें एक वो जो जीतू भैया जो कैरेक्टर है सर, वो एक बात बोलता है कि आईआईटी इसलिए मत करो, ठीक है, आईआईटीएन बनने के लिए मत करो, कुछ इस टाइप से था, ठीक है, इसलिए करो कि वो टफ है। ठीक है, सुंदर पिचाई आईआईटीएन है और सत्यन नडेला जो है वो आईआईटीएन नहीं भी है सर। तो आईआईटी करके ही आप सक्सेसफुल होंगे या नीट करके ही आप सक्सेसफुल होंगे, ऐसा एक ट्रैप है, क्योंकि हम लोग एक सोशल ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि लोग जो करते हैं हम उधर ही भागते हैं। इससे बेटर कैरियर ऑप्शन, हाँ सही बोल रहा हूं मैं, इससे बेटर कैरियर ऑप्शंस भी प्रेजेंट है, इंडिया में है, फॉरेन में है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये एक बड़ा ग्रुप है। देखिए, एमबीबीएस करने के बाद आपका लाइफ खराब भी हो सकता है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको ये बात गलत लग रहा होगा, जैसे कैसे एग्जांपल से समझाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। अब मैं अगर देख के या मेरे पेरेंट्स देख के कि अरे विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, शायद मैं उस चीज के लिए नहीं बना, मैं अगर उस फील्ड में जाऊंगा तो हो सकता है मैं पूरा दूर तो छोड़ो, मैं स्टेट लेवल भी ना खेल पाऊं।
ठीक है, बीच में ही कहीं फंस जाऊंगा और इस चक्कर में मैं अपना करियर खराब कर लूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में जाकर अपना करियर खराब कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे आपको 35-40 इयर्स तक सर पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। क्या सर? जैसा कि अगर आप अपने को इवेल्युएट करो कि अगर अपने आप को चेक करो कि ये जो गैप पीरियड है, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूजन में फंसे हुए, तो आप अदर कोर्सेज के बारे में भी देखो और अपने आप को ये देखो कि 20 दिन 30 दिन क्या मैं लगातार पढ़ सकता हूं। एक टारगेट लो कि 30 दिन, अगले 30 दिन मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, ठीक है, इतना सिलेबस कवर करूंगा, ठीक है, जो भी आपके अच्छे चैप्टर है, कंफर्टेबल चैप्टर, वहां से स्टार्ट करके देख लो, आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा। बहुत सारे लोग को ये लग रहा है कि मैं कर लूंगा, ऐसा हमको फील होता है, या फिर ऐसे हमको रील्स दिखा दिखा के ऐसे हमको फील कराया जाता है कि एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ठीक है। बट हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बना है। हर इंसान जैसे क्रिकेटर नहीं बन सकता, फुटबॉलर नहीं बन सकता, IITian नहीं बन सकता, वैसी MBBS, ठीक है, डॉक्टर भी नहीं बन सकता, ठीक है। सीधी सी बात आपको ये बोलना चाहेंगे कि अगर आपका अभी से लेकर रिजल्ट के दिन में लगभग 15 दिन बाकी हैं, तो जिनके भी स्कोर जो हैं वो 200-300 नंबर के आसपास आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको, अगर आप देखिए फर्स्ट ड्रॉप लेने वाले हैं तो बिल्कुल लीजिए फर्स्ट ड्रॉप, लेकिन अगर आप ऑलरेडी सेकेंड ड्रॉप ले चुके हैं, ऑलरेडी थर्ड ड्रॉप ले चुके हैं, देन भी आपका 200-300 नंबर ही बन रहा है। तो फिर ये जो इंस्टाग्राम पे आप बहुत अलग अलग तरीके के रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, और आप एक क्षण के लिए क्या हो जाते हैं, आपके अंदर जो पूरा का पूरा एनर्जी अब बर्स्ट हो जाता है, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे, उससे होगा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आपका, हर आदमी का, सर ने बताया कि अपना एक स्किल सेट होता है, उसका अपना एक इंटरेस्ट होता है। उस इंटरेस्ट को आपको पहले, तो मैं बोलूंगा कि 15 दिन के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे कौन से अदर फील्ड्स हैं जिनको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ, सर आपके लिए कुछ लेके आए, इस पे आऊंगा सर। 2 मिनट में और बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि देखिए, अगर बहुतों को ये लग रहा होगा कि मैंने 2 अटेम्प्ट ले लिए सर, मेरा नंबर जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो मैं जो आपको बोला कि आप अपने आप को 20-20 दिन दो और चेक करो, ठीक है, नहीं तो आपको एक रिग्रेट रह जाएगा लाइफ टाइम, सर, कि मैंने ये कोर्स मैं कर सकता था, मैं नहीं गया। आप अपने आप को ना, अपने आप को खुद से जज करना सीखिए आप, ठीक है। दूसरे, मैं आपको क्या सजेशन दे रहा हूँ, X क्या सजेशन दे रहा है, Y, अलग अलग टीचर्स क्या सजेशन दे रहे हैं, वो तो ठीक है, आप सबकी बात सुनो, पर अपने आप को ना इवैल्यूएट करो। अगर आपके 2 साल आपको लग रहे हैं कि मैंने अपने 2 साल वेस्ट कर लिए, तो ये गलत थिंकिंग है, ये गलत थिंकिंग है। आपने 2 साल वेस्ट नहीं किया, आपने जो क्लास 11, 12 उसके बाद 1-2 साल लगाया है, तो आप अपने आप को फील करो कि क्लास 10th में जो आपका लेवल था, और उसके बाद 2-3 साल जो आपने हार्ड वर्क किया है, ठीक है, ठीक है, 12 घंटे नहीं पढ़ पाए, 14 घंटे नहीं पढ़ पाए, 7 घंटे पढ़ते हो, कभी कभी 10 घंटे पढ़ लो, कभी 5 घंटे भी पढ़ते हो, लेकिन अपने आप को अपने क्लास 9-10 में जो आप एकदम ढीले ढाले थे, वहां से जो आपने अपना लेवल बढ़ाया है, तो आपका ये 3-4 साल वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। आपने अपना स्किल सेट बढ़ाया। हो सकता है कि आप MBBS में जाने के बाद फंस जाते, या IIT NIT कॉलेज में जाने के बाद फंस जाते हैं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ठीक है। तो मतलब समय अभी खराब नहीं हुआ है, जब जागो तभी सवेरा वाला केस है। आप 2 साल पहले क्या थे और अभी आप क्या हैं, ठीक है, उससे एक एनालिसिस ले लीजिए और 4-5 घंटे अभी डेली पढ़ के देख लीजिए कि आपका मोमेंटम बन रहा है कि नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है तो आप अदर कैरियर ऑप्शंस, हाँ, बहुत सारे बेटर कैरियर ऑप्शंस, तो सर उसको कंप्लीट करते हैं। आप वहां पे जाके सर्च करिए, देखिए, कुछ हम लोगों ने कुछ कैरियर ऑप्शंस आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको छोड़ के भी, जैसे मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं, जैसे सर देखिए MBA, सर MBA एक बहुत बेटर कैरियर ऑप्शन है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे BA MBA के लिए आपको पहले नॉर्मल कहीं से BSc यानी ग्रेजुएशन कर लेना है, ठीक है। हाँ, एक ग्रेजुएशन करने के बाद BAMS BHMS ये सब कैरियर ऑप्शंस तो है ही, सब यूट्यूबर आपको ये ऑप्शन बता रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। आगे जाकर BSc करने के बाद आप किसी भी फील्ड से BSc करो, ठीक है, लाइफ साइंस से कर लो, फिजिक्स। हाँ, तो एक चीज बता दे रहे हैं, BSc करने के बाद आपको एक एग्जाम दे देना है जिसका नाम होता है CAT, ठीक है। और भी सर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, मैट दे सकते हैं, GMAT दे सकते हैं, अलग अलग एग्जाम है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है ना कि आपकी परसेंटाइल जो भी आ रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि IIM से ही करो MBA, कुछ भी परसेंटाइल आ रही होगी, आप
एक डिसेंट इसकी तैयारी करो, लेकिन जब आप बीएससी कर रहे हो तो इसकी तैयारी करो, ठीक है। और इसकी तैयारी करने के बाद कोशिश करो कि इसमें अच्छी परसेंटाइल आपको मिले। हाँ, यहाँ पे जो बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है वो तो आईआईएम्स है सर, जानते ही हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ सिम्बायोसिस हो गया, नार्सिंग, बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे एमबीए के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और एमबीए में आपके बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी हैं, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है। ये मैंने थोड़ा अलग से लिखा है सर। ये सब में जो है ना, अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करते हैं तो आपका पैकेज जो है 20 लाख 30 लाख। नहीं, एक एवरेज मैं बता देता हूं। स्टार्टिंग आईएम से करते हैं, आईएम से तो खैर बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा यहाँ पे ना, अगर मान लीजिए आपको मैं बताऊं तो आराम से 7 to 8 LPA नॉर्मल कॉलेज से, ये कोई नॉर्मल, ये नहीं बोल रहा हूं कि आईएम से करो, नॉर्मल कॉलेज से आपकी इतनी की पैकेज लग सकती है। और यहाँ पे क्या है ना बेटा, ग्रोथ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ग्रोथ में आप कहें 1-1 करोड़ तक की सैलरी पे जा सकते हैं इन मान लीजिए 10 इयर्स, ठीक है। लेकिन ये फिर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि कोई भी कॉलेज से कर लिए, यहाँ पे भी लेवल्स है, जैसे आपका बीटेक जैसा है। देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कॉलेज जो है, कॉलेज तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक आपको एक लॉन्च पैड की जरूरत है। आप एक कॉलेज में गए, बीएससी किया, आपने कैट की तैयारी कर ली, कैट में परसेंटाइल आपका ठीक ठाक आ गया, मान लो आईएम नहीं मिला, नॉर्मल कॉलेज से भी गए। हर बच्चे का क्या होता है सर, बुक किस नॉलेज हो सकता है कि आप बुक पढ़ के बहुत चीज नहीं सीख रहे हैं, आप एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप काम करके बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है कि वर्क एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो जाएगा, और वर्क एक्सपीरियंस जो होता है उसके बाद आपके ये जो बीएससी में आपने क्या पढ़ा था, या बीटेक में आपने क्या पढ़ा था, या एमटेक में आपने क्या पढ़ा था, वो एकदम मैटर नहीं करता है। सिंपल सी बात ये सोचिए कि आप को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो होता है वो डेवलप करके रखना है, आपको पब्लिक रिलेशंस का काम आना चाहिए, आपकी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बिल्कुल। और ये सारी चीजें जो हैं आपको कोई किताब नहीं सिखा सकता है, कोई कोर्स नहीं सिखा सकता है, ठीक है। आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। तो एक तो एमबीए का ऑप्शन है सर ने ये बहुत अच्छा बात दिया, मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मतलब आप अपने आप को इवेल्युएट करिए, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बिल्कुल, ठीक है, लोगों से आप ज्यादा इंगेज कर सकते हैं, आप में इस टाइप की क्वालिटियां हैं, आप बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, वैसा कुछ है तो आप ये सब ऑप्शंस में जाइए, ठीक है। अगर आपको मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड जाना है तो एमबीए एक एग्रीकल्चर से भी होता है सर, और बहुत इंपॉर्टेंट ये इवॉल्व कर रहा है। हाँ। ये जो एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट की बात हो रही है ना, ये आप मान के चलिए ये अभी बहुत ही ऐसा कोर्स है जिसमें लोग बहुत कम इनरोल हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बेटा जो स्कोप है वो 2030 के बाद बहुत ज्यादा होने वाला है। मैं अपने एक स्टूडेंट को जानता हूं जो IRMA बोल के एक इंस्टीट्यूट है, उड़ीसा में एक इंस्टीट्यूट है, ये आपका सर अमूल जो ये है ऑर्गेनाइजेशन, उसका देखिए ये वाला हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक करके हम लोग छोटा छोटा आपको की पॉइंट्स बताएंगे। एमबीए जो है आपका, अगर आपको हेल्थ केयर इसमें एक एक पॉइंट मैं बता दे रहा हूं। देखिए इसका क्या आपको फर्क होने वाला है। अभी क्या है कि लोगों का जो रुझान है या जो इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनिक चीजें खाने का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोग ज्यादा ये हो रहे हैं। तो आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो आपका मैनेजमेंट है, एक सप्लाई चेन है, ये सारी चीजें आपको बेटा यहां पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। और इसका स्कोप इतना ज्यादा है कि मैं आपको बता सकता हूं कि आप एक बहुत बड़ी स्टार्टअप कंपनी भी खोल सकते हैं। सर अगला थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग। तो वही मैं बताया कि ये तो नॉर्मल ऑप्शंस है ही, साथ साथ ऐसे कुछ ऑप्शंस भी हैं। साथ में अगर आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना है एमबीए से, ये भी बहुत उसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे MHA है हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स जो है, ठीक है। MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट में है, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। और इसमें कहाँ जॉब लगेगा फाइनली? यहाँ पे आपको हॉस्पिटल में जॉब लगता है, ठीक है। हॉस्पिटल में जो मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस है, वो सब आप, और सैलरी भी इनकी काफी अच्छी रहती है, ठीक है। इवन बहुत सारे MBBS डॉक्टर करने के बाद जो है वो लोग भी ये कोर्स करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे भी अगर मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आपके अंदर देखना पड़ता है, क्योंकि एक हॉस्पिटल को पूरी तरीके से मैनेज करना, बहुत सारी चीजें होती है हॉस्पिटल में, कहाँ पे आपका सपोज कहाँ पे ब्लड का रिक्वायरमेंट है या कौन से मेडिकल इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। हाँ, मतलब जैसे आप देखो ना, हर इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन बिल्कुल, तो वैसे हॉस्पिटल जो है वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर है, बिल्कुल। तो वहां पे भी ऐसे मैनेजमेंट के लोग जो है लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो है इसके लिए भी आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, इस चीज में उतना स्किलफुल नहीं होते,
ठीक है। सर ये जो एमबीए है, एमबीए से पहले आप अगर बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं तो वो तो है ही, लेकिन बहुत आदमी जो है बैचलर डिग्री भी इसमें होता है, एक है बीबीए बोल के कोर्स होता है, अच्छे कॉलेजेस से आप बीबीए भी कर सकते हैं और देन आप एमबीए में इंटर कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ये भी एक ऑप्शन है। बहुत आदमी बीबीए करने के बाद बीबीए एमबीए कर सकते हैं, ठीक है, उसको अच्छा जॉब। और ये क्या लिखा है सर आपने? अलग अलग कॉलेजेस है। अच्छा, एनएसएचएम है, अच्छा, नेओशिया, ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ कॉलेजेस हैं और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, आप जाके वो चीज, ठीक है सर। अगला आपके पास क्या है सर करियर ऑप्शन में? हाँ, ये सब भी अच्छे करियर ऑप्शंस है, ठीक है। इसमें भी इसमें देखिए, ये जो पहला सर ने लिखा है ना, इसको पहला लिखना भी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इवॉल्विंग डेटा साइंस का मार्केट है, और डेटा साइंस का कोर्स जो होता है, आप देखेंगे कि एक कंपनी का मैं बारे में बता रहा हूं आपको, स्केलर कंपनी है, स्केलर एकेडमी। स्केलर एकेडमी क्या करती है, 2.5-3 लाख रुपए में डेटा साइंस का आपको पूरा का पूरा कोर्स बेचती है, कोर्स पढ़ाती है, और आप अच्छा उसमें परफॉर्म करेंगे तो वो आपकी अच्छी प्लेसमेंट भी लगाती है, ठीक है। तो काफी अच्छी कंपनी है स्केलर कंपनी, तो वहां से आप डेटा साइंस कर सकते हैं। इवन बहुत सारे आईआईटीज अपनी ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं डेटा साइंस में, क्योंकि डेटा साइंस जो है ये, इसका डिमांड अभी मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो कि डेटा साइंस नहीं किए थे, भले आईआईटीएन थे या एनआईटीएन थे, उनको भी डेटा साइंस मैंडेटरी कर दिया गया। तो आप डेटा साइंस वाला कोर्स एक देख सकते हैं। हाँ, ये बहुत सारे ऐसे बेंगलोर में बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है, स्टार्टअप है जो डेटा साइंस का कोर्सेज कराती है, और इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। आप एक इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, स्टार्टअप कह लीजिए, स्केलर एकेडमी, वहां से आप, और भी है सर, और भी है, और ये आपके प्लेसमेंट्स भी करा देंगे। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये आपका प्लेसमेंट इंटरव्यू सारा चीज करा देंगे, ठीक है सर। अगला क्या है? अगेन कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, ठीक है। तो और भी नहीं, ठीक है, अपने लेवल अगर कोई देख रहा होगा तो स्पॉन्सर कर दे, तो हम लोग तो भैया ओपन है स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, छोटा चैनल है। चलिए सर, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये सब के बारे में आप चेक करिए, ठीक है। शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग, ये एक अच्छा कोर्स आया हुआ है सर, इसमें भी बहुत लोग, बहुत स्कोप है, हाई स्कोप है, ठीक है। आप एक और ऑप्शन जा सकते हैं, मैं थोड़ा अलग बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। लॉयर वाला ऑप्शन जो है वो भी आप जा सकते हैं, ठीक है सर। बीएससी करने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो पूरा ही इंटरेस्ट अगर है, ये देखिए, ये सब जो कोर्स है, ये मुझे अगर कोई अभी बोले कि आपको लॉयर पढ़ने का मतलब एलएलबी करने का मन है, तो मैं कर सकता हूं। अगर मुझे टाइम मिले तो मैं एलएलबी कर सकता हूं, बिकॉज आई हैव अ ह्यूज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल साइंस, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द आईपीसी सेक्शंस। तो आई हैव द इंटरेस्ट, सो आई नो आई कैन गो इन दिस फील्ड, आई कैन रॉक इन दिस फील्ड, ठीक है। और तो ये इंटरेस्ट के ऊपर है, लेकिन आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, आप लोग जो ना, एक ये चीज समझना चाहिए कि आप दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस मत होइए कि वो नहीं सक्सेस किया। अरे वो नहीं सक्सेस किया क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको ये ही नहीं था। हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री में है, रात के अभी 9:30 बजने वाले हैं, हम लोग स्टिल कोचिंग में काम कर रहे हैं। काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें इस काम में मजा आ रहा है, हमें स्टूडेंट को सपोर्ट करने में मजा आ रहा है, ठीक है। तो हम आगे चल के ग्रो करेंगे, क्योंकि हमने इसमें अपना पूरा, होता है ना कि खून पसीना सब कुछ लगा दिया, दिमाग तो लगाए ही हुए हैं, तो हर तरीके से। तो अगर आप अपने आप को फुली डिवोट करेंगे किसी भी चीज में, तो आपको डेफिनेटली आउटकम मिलेगा, इसलिए स्टे पॉजिटिव। अगला जो सर ने लिखा है सर, ये ब्लॉकचेन डेवलपर, कुछ बताना चाहेंगे सर इस पे? देखिए, ब्लॉकचेन डेवलपर जो है ये बहुत ही ज्यादा इवॉल्विंग टेक्निक है, बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। और आपकी जो पूरी की पूरी, आप सुनते होंगे बिटकॉइन ट्रेडिंग, बिटकॉइन ट्रेडिंग का जो भी का पूरा ये होता है ना, ये पूरा ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। और ब्लॉकचेन डेवलपर यानी कि कहां पे क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है। तो सारी अभी जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, जहां पे आप देखेंगे कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस करके रखा हुआ है। क्योंकि यहां पे क्या है ना, कोई अगर हैकर आपके अकाउंट को हैक कर रहा है तो उसको पकड़ना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आप कह लीजिए समुद्र है ब्लॉकचेन डेवलपिंग, पूरा का पूरा बिटकॉइन इंडस्ट्री जो है वो इसी यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी की जो इंडस्ट्री है वो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ब्लॉकचेन डेवलपर की तरफ जाइए और इसमें काम करने में आपको बहुत ही मजा आएगा, और आप इंडिया क्या फॉरेन में आप बहुत अच्छे जॉब्स पा सकते हैं। बहुत ही कम लोगों को अभी तो ब्लॉकचेन डेवलपर, ब्लॉकचेन जाके सर्च करिएगा व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या,
तो आपको पढ़ने में ही मजा आ जाएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो थी पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो आपको बहुत सारा जगह पे जॉब मिल सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर आप सीख जाते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट, आप एक बैंक, बड़े बड़े बैंक जो हो गए वहां पे आप उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, वहां पे जाके जा सकते हैं। ऐसे ही आप लोग जो है हम लोगों से ज्यादा मॉडर्न एरा में हैं, आप लोग सर्च करिए और भी चीजें आपको मिलेंगी। जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीजें बताया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब कोर्सेस हैं। आगे चलेंगे हम थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर सर कुछ मेडिकल से रिलेटेड भी कुछ कोर्सेज करना है, तो जिसको मैं बोल सकता हूँ कि पूरा मेडिकल भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड लाइफ साइंस से रिलेटेड फील्ड है। जैसे एक फील्ड होता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी नहीं बोल रहा हूँ, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है, ठीक है, इससे भी आपको हॉस्पिटल्स में जॉब मिल सकता है कि जैसे डिजीज का डायग्नोसिस करना, कौन सा पैथोजन के चलते कौन सा डिजीज हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सब चीजें। तो ये भी एक अच्छा कोर्सेज है, ठीक है। मणिपाल यूनिवर्सिटी में वहाँ पे आपको ये कोर्स मिले, और भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है ये भी एक अच्छा कोर्स है, ठीक है। आप बीएससी के बाद भी कर सकते हैं और डायरेक्ट, और बायोटेक्नोलॉजी पे हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका है। एमटेक बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत अच्छा कोर्स है। बीएससी थोड़ा सा मैं लेस प्रेफर करूंगा, बीटेक अगर आप कर रहे हो तो वो ज्यादा प्रेफरेबल है, ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे बैंक, मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम है, आप बैंकिंग का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। आप इसके अलावा अपने स्टेट का पीसीएस एग्जाम्स दे सकते हैं, यूपीएससी का आपका मन है वो दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम है। तो कोई डरने की बात ही नहीं है यार, अभी तो लाइफ शुरू हुआ है, ठीक है। और बिहार में एक कहावत है, बहुत फेमस कहावत है कि भैया कितना भी प्राइवेट नौकरी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन सरकारी नौकरी का अपना एक क्रेज है। इसलिए बिहार में एक बहुत बड़ा कहावत है, भैया तुम जो भी काम करना है करो, बट करत सरकारी ना तो बेचत तरकारी। इसका मतलब ये है, तो या तो आप सरकारी नौकरी करिए या फिर जाके रोड पे वेजिटेबल का वो बनिए, मतलब वेजिटेबल का ट्रेडिंग करिए, तरकारी बेचिए। तरकारी मतलब बंगाल में, बिहार में सब्जी को बोलते हैं, सब्जी विक्रेता बन जाइए। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब का अपना एक क्रेज है जो हमेशा इंडिया में रहेगा। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस की तरफ जा सकते हैं, बड़ा ही ज्यादा मुझे लगता है कि सर इंटरेस्टिंग डोमेन है ये। आपको अगर सर गवर्नमेंट जॉब में करने का ये मिलता है, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी हुई है सर, मेरी मतलब 2 गवर्नमेंट जॉब मैंने ऑलरेडी छोड़ी हुई है, बच्चों को पता है। यूपीएससी सीडीएस मैंने क्वालिफाई किया हुआ था, तो अपना अपना सबका इंटरेस्ट फील्ड है, वही मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कंपलसरी नहीं है। खुद मेरे को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो आप वो अपने हिसाब से चूज करिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे कुछ आपको कंपलसरी नहीं बोल रहे। सर ने बीएमएस, बीएचएमएस, इस पे डिटेल हम लोग बता चुके हैं वीडियो। ये कोर्स आपको इंटरनेट पे भरा पड़ा मिलेगा, सब आपको यही सजेस्ट करेंगे। ये तो है ही ऑप्शन सर, लेकिन सिर्फ यही ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। इससे बाहर भी आप सोच सकते हैं। बीएएमएस थोड़ा सा मैं अगर फिर भी बोल दूं तो बीएएमएस थोड़ा प्रेफर ज्यादा करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद बीडीएस जो है, उसके बाद ठीक है वेटनरी साइंस और बीएचएमएस मेरे लिए एक ही रैंकिंग पे आता है, सेम रैंक पे आता है, ठीक है। बीपीटी फिजियोथेरेपी जो है वो एक अच्छा कोर्स है, वो भी आप कर सकते हैं। बी फार्मा कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि अगर आप कोई टारगेट लेके चल रहे तो करिए, और ये कुछ करिए चाहे नहीं करिए, कुछ करिए चाहे नहीं करिए। मैं एक चीज बोलूंगा कि जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप अभी जो रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, मैं तो आपको बोलूंगा, पेरेंट्स से भी मेरी दरख्वास्त है, स्टूडेंट से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप अभी के समय में जाइए, कहीं घूमिए, ठीक है। जो प्लेस आप सोचते थे कि मुझे यहाँ घूमना है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है बच्चों, ठीक है। आप जाके कहीं घूमिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, या घर पे बैठे तो मस्त मूवी देखिए, इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपका दिमाग जो है ना, वो दिमाग के अंदर जो है वो उसका डिस्ट्रैक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय आप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों, चाहे आप 550 स्कोर कर रहे हैं तो भी आप नेगेटिव हैं, और अगर आप 490 स्कोर कर रहे हैं तो भी आप नेगेटिव है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो 15-20 दिन आप जो नेगेटिव हो रहे हैं, और इतने सारे बच्चे एक साथ नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये अपने भारत देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि 15-20 दिन, यानी कि अब तो 1 महीना से ज्यादा हो गया, हमारे भारत के 25 लाख बच्चे नेगेटिव माइंडसेट से बैठे हुए हैं। कोई भी किसी भी स्कोर पे सर वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि उसका स्कोर, उसका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। हमने कट ऑफ वीडियो बना दिया, सब वीडियो बना दिया, उसमें 50,000 से ऊपर व्यूज चले गए। कमेंट सेक्शन आप जाके उसका पढ़िएगा और आप देखिएगा कि जो 550 लाने वाले तो बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि खुश रहिए, ठीक है। इस वीडियो का यही पर्पस था कि जिंदगी जो है, जिंदगी में आपको अभी बहुत सारे मौके मिलने हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे सर बताएं,
मैं इसका एक उल्टा पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा आपको कि सर ने बोला कि लाइफ बहुत छोटी है, मैं बोल रहा हूं कि लाइफ इज अ मैराथन नॉट अ 200 मीटर रेस। ठीक है, लाइफ जो है अगर आप चाहो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं बोलना चाह रहा हूं कि लाइफ बहुत बड़ी है, अभी बहुत सारे रास्ते आपको मिलेंगे। एक रास्ता ब्लॉक हुआ है तो बहुत सारे अल्टरनेटिव रास्ते भी होते हैं सक्सेस तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। तो आप सिर्फ स्टक मत होइए इस फील्ड से, आप दूसरे चीजों के बारे में पता करिए। ठीक है, कौन किस फील्ड में सक्सेसफुल हो रहा है थोड़ा देखिए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए। ठीक है, आसपास में थोड़ा झांकिए। ठीक है, थोड़ा सक्सेसफुल लोगों को देखिए। वर्ड मैं आपको लास्ट में बोलना चाहूंगा कि ऐसे फील्ड को सिलेक्ट करिए जो आपको लगता है कि आगे से 10 साल में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप जिस फील्ड को चुन रहे हैं वो लोगों के आगे 10 साल में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा तो उस फील्ड का बहुत ज्यादा स्कोप है। क्या सर? सही, बिल्कुल। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें अपना कमेंट सेक्शन में प्यारा प्यारा कमेंट रखिए। वीडियो को जरूर लाइक करिए ताकि हम लोग को भी एक क्लास के बाद ऐसा वीडियो आपके लिए लाना, पूरा रिसर्च करके थोड़ा हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, कहीं से भी आप देख रहे हो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो जरूर वीडियो को लाइक करें। पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब और डेडिकेटेड वीडियो एक एक आएगा। हाँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।